मध्य प्रदेश के स्कूलों में अब साल 1975 में देश में लगे आपातकाल के संघर्ष को पढ़ाया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि आपातकाल के संघर्ष को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। सीएम ने घोषणा की है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और लोकतंत्र सेनानियों का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा। अंत्येष्टि के लिए 8,000 रुपए की राशि दी जाती है, इसे बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जाएगा। दरअसल बुधवार को सीएम हाउस में मीसाबंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश भर के 750 मीसाबंदी और उनके परिजन मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इस कार्यक्रम में मीसाबंदियों ने आपातकाल और जेल जाने के संस्मरण भी सुनाए। तो देखिए, सीएम हाउस में मीसाबंदियों का सम्मान किया गया और अब खास तौर पर कई सौगातें मीसाबंदियों के लिए भी, और आपातकाल की पढ़ाई भी अब मौजूदा बच्चों को करवाई जाएगी, क्योंकि इस जनरेशन को ये पता लगना बेहद ज़रूरी है कि आपातकाल के दौरान क्या कुछ हुआ था। ये बीजेपी चाहती है और सरकार चाहती है, और इसलिए मीसा बंदियों के लिए खास तौर पर कई घोषणाएं भी की गई हैं। चाहिए, बिल्कुल जोड़ा जाएगा। आपने कहा आपातकाल को स्मरण करने के लिए पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए, बिल्कुल जोड़ा जाएगा। स्कूल के हमारे इस पाठ्यक्रम में वो इमरजेंसी का संघर्ष तो स्मरण रखना ही है। आपने कहा आपातकाल को स्मरण करने के लिए पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए, बिल्कुल जोड़ा जाएगा। स्कूल के हमारे इस पाठ्यक्रम में वो इमरजेंसी का संघर्ष तो स्मरण रखना ही है। आपने कहा, तो देखिए, आपको बता दें कि 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था। सबसे पहले दिल्ली में गिरफ्तारी हुई थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार किया गया था। देर शाम से ही देश भर में गिरफ्तारियां शुरू की गईं। मधुली में मुरारजी भाई देसाई, मधु दंडवते, प्रमिला दंडवते, राम बहादुर राय, नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और भैरव सिंह शेखावत जैसे हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मीसा के तहत सभी को जेल पहुंचा दिया गया था। 1 लाख लोगों को जो है 151 DIR के तहत गिरफ्तारी की गई थी। चलिए आपको बताते कि आखिर मीसा है क्या। आपको बताते ग्राफिक्स के जरिए आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम है। 1971 में संसद में पारित विवादास्पद यह कानून है, जिसमें संस्थाओं को ज्यादा अधिकार दिए गए। आपातकाल के दौरान इसमें कई संशोधन भी किए गए। राजनीतिक बंदियों पर यह कानून लागू किया गया था। 1977 में जनता पार्टी सरकार ने इसे फिर समाप्त कर दिया। तो देखिए, निश्चित तौर पर एक मीसा बंदियों के साथ उस वक्त जो अन्याय हुआ था, उसी को लेकर अब सरकार मुखर है। आपको बता दें कि संविधान को लेकर लगातार कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, सरकार पर हमलावर है, ये बता रही है। और चलिए इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष खाद्य आपूर्ति निगम के हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए हैं। साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता संतोष गौतम जी भी हैं। हितेश जी के पास मैं सबसे पहले जाऊंगा। हितेश जी, लगातार हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से भी ये वार होते गए हैं कि संविधान को ये बदलना चाहते हैं, संविधान में कहीं ना कहीं बदलाव चाहते हैं। अब क्या यही इसको ही हम समझे कि बीजेपी अब मुखर है इस बात को लेकर कि संविधान के साथ जो छेड़छाड़ हुई है वो सबसे ज्यादा कांग्रेस ने की है, ये बात जनता तक और आज के युवा तक पहुंचे, इसीलिए इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है? देखिए, चाहे किसी भी रूप में आप कांग्रेस पार्टी को लें, कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहने के लिए कई कुकर्म किए हैं। उसमें से एक ये भी है कि इंदिरा गांधी जी ने जैसे हाईकोर्ट का फैसला है उठा के इमरजेंसी लगा दी। तो ऐसा थोड़ा ना होता है, बहुत गंदा काम किया है। लोगों के नाखून खींचे गए, बाल उखाड़े गए, यातनाएं दी गई, कई लोगों को महीनों महीनों जेल में अकारण उठा के जमा कर दिया। बहुत गंदी स्थिति पैदा करी। और मुझे नहीं लगता कि भारत में ऐसी स्थिति कभी अंग्रेजों ने भी की होगी। इतनी बड़ी संख्या में पत्रकारों को उठा के ले गए, पत्रकारिता ने भी काले काले पन्ने निकाले, लिखना बंद कर दिया। जैसे आप न्यूज पढ़ रहे हो, न्यूज पढ़ने के पहले न्यूज सरकारी आदमी के पास जाती थी, उससे अप्रूव होके आती थी, तभी आप पढ़ सकते थे।
और आपने उसके बिना पढ़ा तो आपको ये स्टूडियो से उठा ले जाते। तो ये कोई बहुत अच्छी बात थी क्या? तो ये चीजें लोगों को बतानी पड़ेगी ना। देखिए अभी तक तो हम लोग सरकार में नहीं थे ललित जी, तो ये बात हम लोग अपने भाषणों में बताते थे, अपने संगठन में बताते थे, ऐसा हुआ। कुछ लोगों ने किताबें भी लिखी हैं इसके ऊपर। लेकिन भाई ये काला अध्याय भारत की इवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी के बारे में, अब कांग्रेस से अपराध हुआ है तो वो कांग्रेस जाने, लेकिन आने वाले लोगों को इतिहास के रूप में बताना तो पड़ेगा ना कि ये गलतियां की गई हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी राजनीतिक गलतियां हुई हैं भारत में, और इसकी दोषी इंदिरा गांधी रही हैं। तो हम क्या करें? बिल्कुल भैया आपने क्यों किया ये सब जी। और बहुत बुरी स्थिति रही है। कभी सोचिएगा जिन लोगों पर यातनाएं हुई हैं उनके परिवार उजड़ गए साहब, कोई पढ़ नहीं पाया, कई दिनों तक वो सदमे से बाहर नहीं निकल पाए, कई लोगों की मौत हो गई इसमें जी। तो मुझे लगता है कि ये भूलने वाली चीज तो नहीं है जी। डॉक्टर साहब सवाल मेरा ये है कि 10 साल तो सरकार रही, नरेंद्र मोदी की सरकार रही है, यहाँ भी शिवराज सिंह चौहान की सरकार रही है। इससे पहले आपने क्यों नहीं ये इतिहास में ये बदलाव करने की कोशिश की, या फिर मीसाबंदियों का ये अध्याय जो है पढ़ाने की कोशिश की? देखिए ललित जी, ये इतिहास हमने तो नहीं लिखा है। ठीक सर। ये तो घटना हुई है। अब उसको हम आज पढ़ाना चाहते हैं, कल पढ़ाना चाहते हैं, आपके सवाल जायज भी हो सकते हैं और ये भी कह सकते हो कि ये फैसला इतने साल पहले लिया जाना चाहिए था, ऐसा आप कह सकते हैं जी। लेकिन कोई ये तो नहीं कह सकता ना ये असत्य है जी। तो मुझे लगता है कि बाकी सब सवाल गौण हो जाते हैं। बहुत अच्छा निर्णय है और हमारे छात्रों को, आने वाली जनरेशंस को कांग्रेस का एक काला चेहरा जो है और ये काला अध्याय जो है इमरजेंसी के रूप में जो आया था उसकी पूरे घटनाक्रम की जानकारी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब हमारे साथ संतोष गौतम जी भी जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। संतोष जी, अगर ये अध्याय पढ़ाया जाएगा, चूंकि सरकार उनकी है, वो तो ये सब बातें बताएंगे जिस तरह के जुल्म उनको सहने पड़े, इसमें आपको कोई आपत्ति? देखिए हमारी तो बेहद आपत्ति ये है कि जब देश स्वाधीनता का संघर्ष कर रहा था और जिस समय दलित से लेके आदिवासी से लेके मुस्लिम से लेके हिंदू तक सभी वर्ग आजादी के आंदोलन के लिए संघर्ष कर रहे थे महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, उस समय संघ की भूमिका क्या थी? संघ जो है अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था और उनसे भत्ते ले रहा था, उनके क्रांतिकारियों के विरुद्ध जो है दवाइयां ले रहा था। यही अफवाहें हैं। आप गैर तथ्यात्मक बात मत कर दीजिए। भावना है उसको तो आज जवाब देना होगा। संतोष जी इमरजेंसी तो गलत थी ना। बातें कर रहे हैं संतोष जी, इमरजेंसी तो गलत थी ना, ये राजनीतिक बंदियों को डाला गया वो गलत थी। आप ये नहीं मानेंगे क्योंकि उसके बाद सरकार गई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत सही प्रश्न किया, लेकिन पूरी बात सुनिएगा मेरी। इसके लिए इमरजेंसी के लिए कांग्रेस कई बार खेद व्यक्त कर चुकी है, लेकिन आज जो अघोषित इमरजेंसी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जैसे लोगों ने डाल रखी है, उसका क्या अर्थ है? अगर दो मुख्यमंत्री इस इमरजेंसी क्या होती है, लंबी बातें कर रहे हैं। ठीक, चलिए सर, समय मेरे पास इतना ही था। संतोष जी, जब आपकी सरकार आएगी, संतोष जी जब आपकी सरकार आएगी तब आप ये पढ़ाइएगा कि इन्होंने क्या कुछ किया, लेकिन आज उनकी सरकार है, वो तो ये पढ़ाएंगे ना कि जो जुल्म उनके साथ ढाया गया वो किस तरह का था आज के युवाओं को। चलिए जी, ठीक है सर, मेरे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया हितेश जी आपका भी, संतोष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।